ऑनलाइन बच्चे हो? हाँ ऑनलाइन में आ गए बेटा सब। अब देखो अपने क्या पढ़ा पिछली बार, पिछली क्लास में क्या पढ़ा अपने, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े अपने पढ़ा एग्रीकल्चर से पढ़ा ना अपने। एग्रीकल्चर से पढ़ा ना अपने। शुरुआत कहाँ से बताओ? एग्रीकल्चर से किया ना अपने। रिपीट करो एक बार, देखिए वापस रिवाइज करो। एग्रीकल्चर अपने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर होता है कैसे आई। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है जो कि अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर जिसका एडमिशन आज का है वो तक रिपीट कर सके। ठीक है, आप भी ध्यान देना। ठीक है, दूसरी बार पढ़ा अपने एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो होता है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। किससे मिलकर बना होता है? एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। नोमस का मतलब होता है मैनेज, मतलब फील्ड का मैनेज करना। इसलिए एग्रोनॉमी की जो जनक कौन है बताओ? पीटर डेक्रोसेंजी। एग्रोनॉमिक परिभाषा बताइए, क्या बताइए बताओ? कि यह कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करना? फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे उसको? सस्य विज्ञान, यह एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं, अपने बात की फसल उत्पादन। किसकी बात की अपन ने? फसल उत्पादन का मतलब क्या होता है? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक। अब फसल की बुआई से लेकर कटाई तक चार्ट बनाया मैंने, क्या बताओ? खेत की तैयारी करना, फसल की बुआई करना, सिंचाई खाद व उर्वरक प्रबंधन करना, सिंचाई करना, फिर क्या करना बताओ? खरपतवार प्रबंधन करना, फिर क्या बता? फिर क्या बता? रोग अन्य सस्य क्रिया, रोग तथा कीटों का प्रबंधन, फिर कटाई व उपज। ये अपने बताया। इसका मतलब अपन ये समझ में आ गया कि फसल में अपन क्या करते हैं, क्या उसकी कटाई करते हैं, क्या नहीं करते। समझ में आ गया आपको? अब बात किसकी करें बताओ? एग्रोनॉमी की। फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? फसलों का वर्गीकरण पढ़ा ना अपने, बुआई का समय। तो तीन प्रकार के मौसम, एक कौन सा बताओ? एक तो रबी, दूसरा कौन सा होता है? खरीफ, कल की प्रधान पढ़ाया अपन ने। और कौन सा होगा तो? जायद। क्या पढ़ा अपन ने? जायद। रबी, खरीफ और जायद। रबी की मौसम की फसल की कब लगाई जाती है बताओ? अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की कब लगाई जाती है? जून जुलाई। जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल। फिर अपन ने पढ़ा फसल। क्या पढ़ा अपन ने बताओ? फसल। अब अपने को ये मालूम चल गया, फसल की बात करते हैं कि भाई कौन सी फसल को कब लगाते हैं। अब फसल में पढ़ा अपन ने, अपने पढ़ा खाद्यान्न फसल। कौन कौन सी बताओ? सर जी पहली नकदी फसल तंबाकू से क्यों पढ़ा नोट्स में? नहीं नहीं, पहली नकदी फसल कौन सी है? कपास। कौन सी बताओ? पहली नकदी फसल होती है कपास। ठीक है, अब सुनना। अगर खाद्यान्न फसलों की बात करते, कौन कौन सी खाद्यान्न फसल बताओ? है गेहूं, जौ, बाजरा, धान और मक्का। खाद्यान्न फसल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूँ डियर, एक बार सुनो आप। ठीक है, दूसरी बात किसी बताओ? दलहनी फसल कौन कौन सी है? चना, मूंग, मोट, उड़द, मटर, और कौन सा हो गया? अरहर और मसूर। समझ में आ गया? तिलहनी फसल कौन कौन सी है? तिल हो गया, सरसों हो गया, अरंडी हो गया, सूरजमुखी हो गया, कुसुम हो गया। पढ़ा है आपको? नेक्स्ट कौन सा बताओ? चारी वाली फसल। चारी वाली फसल मैंने लिखवाया, नीचे लिखवाया। चारी वाली फसल में कौन कौन सी बताओ? रिजगा हो गया, जई हो गया, बरसीम हो गया, कौन सा हो गया? हाथी घास। ऐसे अपन जैसे मान लो अपन मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, इनको भी अपन चारे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे ज्वार को चारे के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन वो ज्वार जार क्या होती है? मुख्यतः चारे वाली फसल नहीं होती। किसके लिए होती है बताओ? ये खाद्यान्न फसल होती है, लेकिन अपन इसको ज्वार के लिए पढ़ लेते हैं भाई, चारे के लिए भी उपयोग की जाती है। ठीक है, होती कौन सी है? खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट कौन सी बताओ? कौन सा आ रहा है? नकदी फसल। नकदी फसल में क्या क्या है? गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, और मतलब कौन सा? मूंगफली। मूंगफली हो सकती, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ग्वार भी होता है, लिखा है मैंने आपको, ग्वार लिखा है ना। तो ये चीजें। और कौन से बताओ? अपने पास शुगर वाली फसल। शुगर वाली कौन कौन सी है? गन्ना और चुकंदर। रेशे वाली फसल में कपास हो गया, जूट हो गया, कौन सा हो गया? सनई। ऐसी कौन सी फसल है जो कि तेल तथा रेशे के लिए कौन सा है? अलसी। कौन सा डीएनपी पादप है? सूरजमुखी। कौन सी ऐसी फसल है जिसको तेल व दाल के लिए लगाई जाती है? सोयाबीन। कौन सी होती है? सोयाबीन। ये अपने पढ़ा दिया डियर। ऑनलाइन सभी जुट गए क्या? ऑनलाइन में आ गए बेटा सभी? यहां तक अपन पढ़ा दिया। अब अपना टॉपिक बताया अपने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? बताया कि नहीं बताया? एक एक टॉपिक बताया अपन ने भाई। सामान्य जानकारी पढ़ाई अपन ने, फिर अपन क्या पढ़ेंगे उसके बाद बताओ?
पोषक तत्व। हाँ, अब लिखो, हेडिंग डालो, सबसे नया टॉपिक डालो, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या डालो बताओ? पोषक तत्व। इंग्लिश में लो असेंशियल न्यूट्रिएंट। असेंशियल न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व डालो, असेंशियल न्यूट्रिएंट डालो। नया टॉपिक, नया टॉपिक डालो, पोषक तत्व या असेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन। ऑनलाइन में डाले सभी ने, आगे सभी। क्या डाला बताओ? पोषक तत्व या असेंशियल न्यूट्रिएंट। समझ में आ गया? आप सुनना, क्या होता है सुनना, इधर देखो। आप लिख लिया आपने? लिखो लिखो। ठीक है, आप सुनना इधर। जैसे मान लो अपन खाना खाते हैं, हर मनुष्य को, हर जीव को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे को क्या होती है? आवश्यकता होती है भाई। पौधा को जरूरी होता है और अपने को जरूरी होता है, सभी पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। इसलिए पौधों की बात करते हैं कि सर एक तो होता है पोषक तत्व, एक होता है पोषक तत्व होता है, और एक होता है आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है। अब सुनना, पौधे में बहुत प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, बहुत प्रकार के, लेकिन ओनली आवश्यक कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। आवश्यक पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि ऐसे पोषक तत्व जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब वो अपने जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं। मतलब पौधे के जीवन यापन के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। मतलब अगर वो नहीं होंगे तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ क्या होगा? कमी फील होगी उसको। जैसे मान लो अपन है, अपनों को भी आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्या अपन सब कुछ खाते हैं क्या? इसका मतलब कुछ ना कुछ बॉडी में डिफिशियंसी अपने, लेकिन वो क्या हो रहा है? अपने को फील नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने मिनरल वाटर पीते भाई, वो क्यों रहते हैं ना, अपन के अलग रहते हैं। वो देखा करो 50 60 साल में देखा करो आप, ऐसे लगते हैं भाई साहब। और अपन क्या लगते हैं? किसकी कमी है बताओ? पोषक तत्व की कमी। अपने कुछ नहीं कुछ नहीं क्या हो रही है? उस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। अपने क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। इसलिए पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है? 17। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। अब सुनना, सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? वो होता है आयरन। कौन सा है? आयरन। और इसकी खोजकर्ता कौन है? ग्रीस। कौन है बताओ? ग्रीस है। और कब खोजा बताओ? 1843। तो क्या 1843। सबसे अंतिम किसकी बात करते हैं? सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? निकल। और कब किया बताओ? किसके द्वारा? ब्रोन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रोन के द्वारा। कब खोजा गया बताओ? 1987। 1987। कब किया गया? 1987। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा हो गया? निकल। ध्यान रखना, आयरन मतलब ग्रीस। तो लोहे में तो ग्रीस ही देते हैं भाई। लोहे में क्या देते हैं? ग्रीस। ऐसे याद रखना आप, ग्रीस। और निकल का कब हुआ बताओ? ब्रोन ने किया। कब हुआ? 1987। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना कि सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व की खोज कब की बताई? 1987। अब बताओ, मैं आपको बोलूं कि सबसे अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? निकल होगा। कौन सा हो गया? कारण? कारण क्या है? कारण क्योंकि भाई साहब ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, यही सूक्ष्म है, यही पोषक तत्व। सबसे अंतिम कौन सा हो गया? निकल हो गया। ठीक है, तो सबसे अंत में कौन सा हो गया? निकल। सबसे पहला कौन सा हो गया? आयरन हो गया। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है बताओ? निकल के ब्रोन। अब क्या? 1900। ग्रीस के कौन है? ग्रीस किसका है? आयरन। कब क्या? 1843। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए? 17। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व, सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो गया? निकल। निकल की खोज कब हुई? 1987। और आयरन की खोज कब हुई बताओ? 1843। अब देखो बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, पोषक तत्व की बात ही कर रहे हैं तो भारतीय मृदा। किसकी बात करें अपन? भारतीय मृदा। भारतीय मृदा।
भारतीय मृदाओं में सबसे पहले किसकी कमी देखी गई? आयरन। किसकी देखी गई? आयरन। भारतीय मृदाओं में सबसे पहले किस पोषक तत्व की कमी को देखी गई? बताओ, आयरन। लेकिन ध्यान रखना, भारतीय मृदाओं में हाल फिलहाल में किसकी कमी है? नाइट्रोजन व जिंक। नाइट्रोजन व जिंक। नाइट्रोजन कौन सा बताओ? मुख्य पोषक तत्व। सूक्ष्म कौन सा है? जिंक। पढ़ा होगा आपने 12th की बुक में। लगभग 43 या 49% क्या होती है? 47% किसकी कमी होती है? जिंक की होती है। अगर पूछे कि मुख्य पोषक तत्व कौन सा, तो क्या करोगे आप? जिंक। सूक्ष्म नाइट्रोजन करोगे। और सूक्ष्म कौन सा हो गया? सबसे पहले किसकी कमी को देखा गया? अभी किसकी कमी है? और किसकी होता है बताओ? जिंक। ये अपने को मालूम होना चाहिए कि सर और बताओ हमारे को, तो अपन इसको डिटेल में कर लेते ताकि अपने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। पोषक तत्व की कमी को होगा, एक तो कौन सा बताओ? मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व। दूसरा कौन सा हो गया? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, यहां पर कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? प्राथमिक पोषक तत्व। और ये कौन सा बताओ? द्वितीय पोषक तत्व। प्राथमिक कौन सा होता है? एनपी हो गया। ठीक है, के का नहीं होता, भारतीय मृदाओं के नहीं होता। कारण क्या होता है? इसलिए अगर अपन गांव में बुआई में भी नाइट्रोजन उपयोग करते हैं, डीएपी उपयोग करते हैं। कभी पोटाश सुना, एमओपी सुना है कभी? नाइट्रोजन या तो यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, या एसएसपी डालते हैं। कभी आपने एमओपी सुना है क्या? नहीं, आपने देखा कर गाँव में एसएसपी डालते हैं, डीएपी डालते हैं, यूरिया। एमओपी बहुत ही कम डालते हैं, क्योंकि भारतीय मृदाओं में पोटेशियम की कमी नहीं है। और द्वितीयक में कौन सा हो गया? सल्फर। कौन सा हो गया? सल्फर। सूक्ष्म में कौन सा बताओ? जेडन। कौन सा हो गया? और अगर जेडन है तो क्या करोगे आप? बोरोन। कौन सा करोगे? बोरोन। भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्व की कमी होती है बताओ? अरे भारतीय मृदाओं की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, सूक्ष्म की जिंक होगा। ऑप्शन जिंक में नहीं होता, कौन सा हो गया? और इसकी कमी कितनी परसेंट होती है बताओ? 47। कितना होता है बताओ? 47% हो गया। ठीक है, और एक होता है बताओ? बोरोन। कौन सा होता है? बोरोन। अगर पूछे भारतीय मृदाओं में किस मुख्य पोषक तत्व की कमी होती है, क्या करोगे आप? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं होता, क्या करोगे आप? फॉस्फोरस। इसका मतलब ये होता है ऑप्शन, मतलब इसका मतलब होगा पहले कौन सा होगा? अगर नाइट्रोजन नहीं होता, क्या करोगे आप? फॉस्फोरस। द्वितीय पोषक तत्व की कौन सी होती है? सल्फर। अब मालूम चला यार, अपन नॉर्मली दे रहे हैं, पूरक दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं। यूरिया में कौन सा होता है? ओनली यूरिया में क्या होता है? ओनली नाइट्रोजन। ये फैन बंद कर लो यार, कोई नहीं, आवाज नहीं जा रही। ये बंद करना यार, इसको बंद कर दो, उठ के फैन बंद कर दे, आवाज ही नहीं जा रही। ऊपर से हाँ, इनको। आवाज ही नहीं आ रही, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई, अब देखो शांति हुई है, नहीं ऐसे लग रहा था यानी कहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ नहीं सुनाई दे रहा है, पूरा पूरा गायब हो रहा है। आपकी तरफ तो कर लेना थोड़ा, अगर मान लो उधर हो ना, बंद हो जाए तो कर लेना। खोले खिड़कियों खोलो, खोलो इस खिड़की को। ठीक है, थोड़ा सा खोल लेना, ज्यादा मत खोलना ना, ताकि दिखे नहीं है ना, थोड़ा सा एक बार कर लेना उसको। बस हाँ, बस थोड़ा ही करना, बस हाँ। ठीक है, हाँ उसको तो खोलो, फिर मतलब क्या रहा? हाँ बस हाँ, थोड़ा सा मतलब है ना, हाँ वो तो ठीक है। तो अब देखो, अगर पूछे कि भारतीय मृदाओं में किस मुख्य पोषक की कमी होती, क्या करोगे आप? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर मुख्य है दोनों। द्वितीयक में कौन सा हो गया? सल्फर। प्राथमिक कौन सा हो गया? नाइट्रोजन नहीं होता, क्या करोगे? फॉस्फोरस। मुख्य पोषक तत्व सूक्ष्म में कौन सा हो गया? जिंक नहीं होता, क्या करोगे आप? बोरॉन। अब देखो, लगातार गवर्नमेंट सोच रही है यार कि अपन यूरिया दे रहे, किसान ओनली एक ही चीज देता है, क्या देता है बताओ? यूरिया। ये दे रहा है ना, आपने देखा यूरिया देता हो, क्या देता है? कुछ देता है क्यों? कुछ नहीं देता, यूरिया के अलावा कुछ नहीं दे रहा है किसान। यूरिया, डीएपी। यूरिया में क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन। अब फिलहाल में जो यूरिया आ रहा है कौन सा बताओ? सल्फर युक्त यूरिया। कौन सा हो रहा है? सल्फर युक्त यूरिया। और इस सल्फर युक्त यूरिया में क्या बताओ? क्या बताओ? एक तो नाइट्रोजन, दूसरा कौन सा है? सल्फर। पहले क्या पाया जाता है ओनली बताओ, अब क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन कितना बताओ? 37%,
और सल्फर कितना हो गया बताओ 17%। कितना हो गया 17, कितना हो गया 37, 17। नाइट्रोजन कितना होता था वो 37 और सल्फर कितना हो गया 17। पहले नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा था 46, कितना हो गया 46, अब कम हो गया। उनको मालूम है किसान मानने वाले नहीं है, ये तो भाई साहब यूरिया देंगे और नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है फिर भी देंगे यूरिया, तो उनको मालूम कुछ ना मामला गड़बड़ है, इनको कोई मतलब ही नहीं सेकेंडरी क्या होता है। तो क्या करा, इसको कम कर दिया 37 कर दिया, कितना परसेंट कम कर दिया 9, और बढ़ा क्या दिया 17% का दे दिया सल्फर। अब अगर यूरिया दे कम से कम सल्फर तो मिलेगा ना, इसलिए भारतीय मृदा में किसकी कमी दूर होगी, कम से कम सल्फर की कमी दूर होगी ना, सही बात है कि नहीं। तो कम से कम किसान ये करेगा, अब अपने भारतीय मृदा में नाइट्रोजन कमी दूर हो रही है, सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। अब अपने को ये काम और करना चाहिए धीरे धीरे कि साहब इस सूक्ष्म पोषक तत्व को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अपने क्या करना, यूरिया कुछ जो ऐड कर दो, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अभी पहले सल्फर का बैठ गया, अब थोड़ा थोड़ा ऐड लगेगा, इसमें ज्यादा नहीं है। उसमें पहले किसान क्या होते थे 50 किलो कट्टा आता था, कितना किलो का, अब कितना का आता है 45। अगर मान लो कोई किसान था, एक किसान हो 50 किलो कट्टा डाल रहा है डेली डेली, मतलब जब भी किसान वो सोच रहा है इस बार अपने 10 कट्टे डाले, कितने कट्टे डाले बताओ 10 कट्टे डाले, अगली बार 10 डालेगा, लेकिन 2 साल बाद में 12 डालने लग जाएगा, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी 10 डाला ना तो वो 11 डालेगा, आधे बजा टक्कर में है तेरे भाई। नुकसान किसको हो रहा है, मर्दा को, किसको हो रहा है, मर्दा को हो रहा है, पैसे का नुकसान, लेकिन वो नहीं, पड़ोसी है ना, पड़ोसी आगे आने नहीं दूंगा। इसका मतलब हुआ कि मर्दा क्या हो रही है, खराब हो रही है। गवर्नमेंट सोची ये नहीं मानेगा भाई साहब, ये कालूराम नहीं मानेगा, तो क्या किया उसने 50 किलो कट्टा आता था, 50 किलो कट्टा मतलब कितना हो गया बताओ, 10 कट्टे कितने हो गए, 50 का मतलब कितना हो गया बताओ, 50 किलो कम हो गया ना 5 किलो के हिसाब से, 10 कट्टों में एक कट्टा कम हो गया ना। किसान मतलब क्या किया अभी फिलहाल में कितने कट्टा बताओ 45, खुश आराम से डाल दो, कितने खा रहा है 45, हो गया कल्याण, 5 किलो कम भी हो गया, उसके भी शांति होगी, हाँ डाल लें यूरिया, ऐसी चीज करने लगे अब, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब फिलहाल में जो यूरिया आ रहा है उसमें क्या आ रहा है बताओ, नाइट्रोजन के साथ क्या आ रहा है, सल्फर, ताकि भारतीय मृदाओं में सल्फर की कमी दूर हो सके। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ रखा है कि भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, कौन से मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, और कौन से द्वितीय पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, सल्फर, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जिंक, और उसके बाद कौन सा होता है, बोरॉन, ठीक है। अब देखो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17, कितने होते हैं 17। आवश्यकता की कसौटी, इस बात करते हैं आवश्यकता की कसौटी, आवश्यकता की कसौटी, ठीक है। आवश्यकता की कसौटी कितनी होती है बताओ, कितनी होती है, 3, कितनी होंगी 3। इसकी खोज किसने की थी बताओ, ओर्नोन, किसने की थी बताओ, ओर्नोन व स्टाउट, ओर्नोन व स्टाउट, कब किया बताओ 1939। और इसका दोबारा से उल्लेखन किसने किया था बताओ, ओर्नोन ने, किसने किया था बताओ इसको, ओर्नोन ने, कब किया था बताओ 1954 में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आवश्यकता कसौटी कब दी गई थी 1954 में, डेट। अब बचा आवश्यक पोषक तत्व कितने होते रहे, कितने होते हैं 17। अब बोला कि भाई साहब ओर्नोन, स्टाउट और एक था निकोलस, निकोलस ने बताया 21 होते हैं साहब, कितने होते हैं 21। इन्होंने बोला साहब 17 ही होते हैं, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं साहब 21 होते हैं। जड़ बढ़े आपस में, सल्टा दिया आप दोनों को, केस हो गया दोनों के। वहां जाके पूछ के भाई कोर्ट में बोला साहब मैंने भी रिसर्च किया, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, कि साहब मैं भी साइंटिस्ट हूँ, फिर इसकी बात मानी जाएगी कि सर मेरे हिसाब से कितने होते हैं 17, आपके हिसाब से कितने होते हैं साहब 21। नहीं सर ये गलत बता रहे, 4 ऐसे पोषक तत्व बता रहे जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कैसा नहीं यार, मजे ले रहा है तो यार, ये भी साइंटिस्ट ऐसे तो पागल समझ रखा है। नहीं सर बता रहा हूं मैं, चलो ठीक है। निकोलस ने बोला कि भाई सही आदमी बोल रहे हैं, जज ने साहब ने बोला कि भाई ये 2 जने हैं और इन्होंने मेहनत की है, तो आप कोई ऐसी 3 बात बता दो ताकि हम ये कह सके कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं 17, कितने होते हैं 17। 21 वाला तो सरेंडर कर दिया कि ठीक है आप बता दो, तो जज साहब ने बोला 3 ऐसी बात बता दोगे आप, कि हाँ साहब बता दूंगा। अगर आपने 3 ऐसी बात बता दी तो हम क्या मान लेंगे, आवश्यक पोषक कितने होते हैं 17, ठीक है सर बताओ। सबसे पहला उसने बताया कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्वों के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, बिना किसी बताओ, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्वों के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब वो चाहिए, अगर उनसे अगर 16 भी हो तो उसका जीवन चक्र में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, मरेगा नहीं, मरता तो कोई नहीं। अपना अगर मान लो ना 2 दिन, अगर मान लो आप है
डेली की डेली सब्जी रोटी खा रहे हो, लेकिन अगर आप चावल खा लो 10 दिन तक मर थोड़ा ना जाओगे, आप जिंदा तो रहोगे, लेकिन आपको जो नीड थी वो नहीं मिली, खाना कम खाए, चक्कर आ जाएंगे, लेकिन मरोगे थोड़ा ना आप, नहीं मरेंगे ना। या अपने को मान लो 2-3 दिन तक मान लो अपन कुछ नहीं मिलेगा, ओनली आपको ये चीज मिलेगी, ओनली आपको भूंगड़े मिलेंगे, तो भूंगड़े में तो सभी पोषक तत्व तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन ज्यादा हो सकती है, तो अपने लिए क्या होगा बताओ, नुकसान होगा, लेकिन बॉडी मरेगी नहीं, बॉडी क्या करेगी अपने आप में, क्या करेगी एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। तो ऐसी बात क्या होता है कि इन्होंने बताया कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरी बात, जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है उसी को क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। क्या करेगा उसको पूर्ण। जैसे नाइट्रोजन कमी को क्या करेगा बताओ, नाइट्रोजन ही पूर्ण करेगा, तभी तो कमी का फील होगा भाई साहब। नाइट्रोजन की अगर फॉस्फोरस है तो नाइट्रोजन को भूल जाए तो हट जा भाई साहब, तेरे बदले में क्या है, फॉस्फोरस है। अगर पोटेशियम की कमी हो तो फॉस्फोरस करेगा क्या, नहीं करेगा, गलत बात है। अगर फॉस्फोरस कमी है तो कौन पूरा करेगा उसको, फॉस्फोरस करेगा। मतलब जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। थर्ड बात बताओ कि जो भी पोषक तत्व वो किसमें भाग लेगा बताओ, उपापचयी क्रियाओं, किसमें भाग लेगा बताओ, कि जो भी पोषक तत्व किसमें भाग लेगा बताओ, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेगा। किसमें लेगा बताओ, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेगा, करेगा वो उपापचयी क्रियाओं। तीन चीजें कौन कौन सी बताओ, सबसे पहला कौन सा हो गया, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण, पहली बात। दूसरी बात, बिना मतलब जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसी क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। जिस पोषक तत्व की कमी होने पर उसी क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। नेक्स्ट कौन सा बताओ, पोषक मतलब पौधा जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधे में किसमें भाग लेना चाहिए बताओ, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। पहला कौन सा बताओ, पहला बताओ, बिना किसी आवश्यक पोषक, देखो रटो मत, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब उनको चाहिए हो। दूसरा कौन सा होता है, जिसकी कमी होगी उसको क्या करेगा, वो ही पूर्ण करेगा। जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसी को क्या करेगा, वही क्या करेगा, पूर्ण करेगा। नेक्स्ट कौन सा बताओ, कि जो भी पोषक तत्व होते हैं हमेशा किसमें भाग लेना चाहिए बताओ, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। तीन होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा अपने को, ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। हो सकता है 3 सही हो, गलत हो सकता है 3 गलत हो, क्या हो सही हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब तीनों का नाम बताओ आप, एक बार दोबारा बताओ, देखिए। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, जिस पोषक तत्व की कमी को क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। फोर्थ कौन सा है, कि जो पोषक तत्व किसमें भाग लेगा बताओ, उपापचयी क्रियाओं में। अब अपने को कोई भी लैंग्वेज आप समझो ना, आपको ध्यान रखना, वहां पर कोई भी लैंग्वेज आए, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज है, आपको समझना है, ठीक है। अब किसी भी कहीं भी से क्वेश्चन आएगा आप पहचान जाओगे, क्योंकि आप सिंपल लैंग्वेज में लिखे, अपन समझ में आना चाहिए अपने को। अब अपने को ऐसे हार्ड लैंग्वेज बताओ, सिंपल है ना, बताओ क्या है, पहला कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, जिस पोषक तत्व की कमी होगी ना उसी को क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पौधा जो होता है पोषक तत्व किसमें भाग लेगा होता है, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। आवश्यक कसौटी कितनी होती है, 3 होती है। किसने कहा इसको, ओर्नोन व स्टाउट, कब दिया 1939। उसका दोबारा से उल्लेखन किसने किया, ओर्नोन, कब किया 1954 में। कब किया 1954 में। याद रखना ये डेट के साथ में क्या होना चाहिए, वहां पर नाम होना चाहिए। अगर पूछे ना कि आवश्यकता की कसौटी किसने दी, ऑप्शन में ओर्नोन स्टाउट 1939, ओर्नोन 1954, एक और दो दोनों में से कौन सा करोगे आप, एक और दो दोनों। लेकिन अगर मान लो नाम तो आ जाए, लेकिन अगर डेट खराब है ना तो ध्यान रखना डेट वाला सही माना जाएगा, जिसमें डेट सही वही सही माना जाएगा। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आवश्यकता कसौटी कब दी गई थी, कब दी गई बताओ, 1954 में। 1939 पहली बार, 1954 में दिया गया। लेकिन अगर नाम पूछे कि ओर्नोन कब दिया था, ओर्नोन स्टाउट ने कब दिया था 1900, और ओर्नोन ने कब दिया था, दोनों ने दिया था, लेकिन दोबारा किसी मान लो अब खोज कर दी दोनों ने, लेकिन वापस से उल्लेखन किया किसने किया था, ओर्नोन ने। और कब किया बताओ, 1954 में। यहां तक समझ में आया नहीं बताओ, कर दो क्या, लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें टॉपिक डालिए ना आपने, आवश्यक पोषक तत्व का टॉपिक डाल लिया क्या आपने, डालिया ना। अब लिखो इसमें, लिखो वे पोषक तत्व, लिखो वे पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बिना, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बिना, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बिना, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बिना पौधा अपना जीवन चक्र, पौधा अपना जीवन चक्र, पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, उसे आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं, उसे आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं।
उसे आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। देखो नेक्स्ट, आवश्यक पोषक लिखो, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। आराम से लिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। शेर में लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, रफ में लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखो। मेरे को बोलना धीरे लिखो तो धीरे बोल दूंगा। लिखो, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर क्या लिखो बताओ? 17। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर क्या लिखोगे? 17। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बराबर क्या लिखोगे? 17। लिखो नेक्स्ट, सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व। 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 सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व बराबर क्या लिखो बताओ? कौन सा है बताओ? आयरन। क्या लिखोगे? Fe। क्या लिखोगे? Fe। लिख आपने बराबर Fe। अब इसके लिख लो ऐसे, ग्रीस। क्या लिखो बताओ? ऐसे देखना, मैं बताऊं, जैसे लिखो आप। लिख लिया आपने ग्रीस? लिख लिया ना ग्रीस? और ऐसे लिख लो ब्रैकेट में क्या लगा? 1843। लिख लिया आपने? ग्रीस 1843। लिखो, सबसे अंतिम खोजा गया, देखो सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक तत्व, या पोषक तत्व। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक तत्व, या पोषक तत्व बराबर क्या लिखोगे? बराबर लिखो निकल, Ni। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? हाँ, निकल बराबर, मतलब बराबर क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ब्रोन। क्या लिखोगे? ब्रोन। ऐसे लिखना आप, लिख लेना ऐसे, ब्रोन। और क्या लिखोगे? डैश लगा, क्या लिखोगे? 1987 और ब्रैकेट बंद कर दो ऐसे। समझ गए ना? आगे और पढ़ेंगे खोज अपन, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है आपको? सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म भी कौन सा हो गया? निकल है। और सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व भी कौन सा है? निकल है। चाहे बात कुछ भी कर लो आप। लिखो नेक्स्ट, लिखो, भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम, भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम आयरन पोषक तत्व Fe। भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम Fe पोषक तत्व की, Fe पोषक तत्व की कमी को देखा गया। भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम Fe पोषक तत्व की कमी को देखा गया। Fe पोषक तत्व की कमी को देखा गया। Fe पोषक तत्व की कमी को देखा गया। लिखो नेक्स्ट, देखो भारतीय, सबसे पहले देखा तो क्या गया? आयरन। लेकिन अभी फिलहाल किसमें दिखाएंगे? देखो, भारतीय मृदाओं में हाल फिलहाल, भारतीय मृदाओं में हाल फिलहाल नाइट्रोजन ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? मुख्य। हाल फिलहाल क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे मुख्य। तथा Zn क्या होगा? और Zn में कौन सा बताओ? सूक्ष्म। भारतीय मृदाओं में कौन सा? नाइट्रोजन कौन सा हो गया बताओ? मुख्य। और सूक्ष्म कौन सा हो गया? Zn की कमी पाई जाती है। की कमी पाई जाती है। की कमी पाई जाती है। अब लिख लो इसको, नीचे लिख लो, समझ में आ जाए अपने को। अपने एक लैंग्वेज लिखा दी ऊपर।
लिख लिया, लिख लिया आपने, लिखा आपने, लिख लिया, ऑनलाइन में लिख लिया सभी ने। देखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट है ना, इसके नीचे नोट डालो। लिखो, मृदा में नाइट्रोजन व सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, मृदा में नाइट्रोजन व सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, मृदा में नाइट्रोजन व सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया, सल्फर युक्त यूरिया बनाया गया, सल्फर युक्त यूरिया बनाया गया, सल्फर युक्त यूरिया बनाया गया, सल्फर युक्त यूरिया बनाया गया। अब लिखो इसमें, नीचे लिखो ऐसे, सल्फर युक्त यूरिया बराबर क्या लिखोगे, नाइट्रोजन कितना बताओ 37% और सल्फर कितना बताओ 17%, ऐसे लिख लो आप, नीचे लिख लो उसके ऐसे। लिख लिया, अब लिखो नेक्स्ट, लिखो आवश्यकता की कसौटी, हेडिंग डालो, आवश्यकता की कसौटी, लिखो आवश्यकता की कसौटी। और लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो, आवश्यकता लिख दिया आपने, आवश्यकता की कसौटी। अब लिखो नीचे में, लिखो खोजकर्ता, इसके नीचे लिखो खोजकर्ता, आवश्यकता की कसौटी बराबर लिखो, नीचे क्या लिखोगे खोजकर्ता, क्या लिखो बताओ खोजकर्ता में बराबर क्या लिखोगे, और नॉन व स्टाउट 1939, और नॉन व स्टाउट 1939, और नॉन व स्टाउट 1939, ठीक है। और लिखना दोबारा लिखो, इसका दोबारा से उल्लेखन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसका दोबारा से उल्लेखन, इसका दोबारा से उल्लेखन, खोजकर्ता बराबर क्या लिखोगे, और नॉन स्टाउट 1939, नेक्स्ट दोबारा से उल्लेखन बराबर क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे, और नॉन, और नॉन के ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ 1954, 1954, और 1954। सर दोनों आए तो दोनों ही करना है, लेकिन अगर डेट दोनों आए तो सबसे पहले किसकी करना पड़ेगा 1954। मैं लास्ट में गया था, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी होगा बता रहे। लिखो नेक्स्ट, आवश्यकता कसौटी 3 होती है, लिखो आवश्यकता की कसौटी 3 होती है, आवश्यकता की कसौटी 3 होती है, आवश्यकता की कसौटी 3 होती है। लिखो सबसे पहला लिखो इसमें, लिखो इसमें सबसे पहला लिखो, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा, बिना किसी आवश्यक पोषक, लिखो बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण, लिखो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। लिखो सेकंड, लिखो जिस पोषक तत्व की कमी होगी, सेकंड लिखो, जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसी को वही पूर्ण करेगा, जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसी को वही पूर्ण करेगा, उसी को वही पूर्ण करेगा।
उसी को वहीं पूर्ण करेगा। जैसे जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो अपवाद। दूसरे में क्या लिखोगे? अपवाद। अपवाद में क्या लिखोगे बताओ? लिखो मोलिब्डेनम MO की कमी को, मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण कर सकता है। वेनेडियम पूर्ण कर सकता है। मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण कर सकता है। मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण कर सकता है। ठीक है, यह अपवाद होता है। लिखो थर्ड, लिखो इसमें, लिखो पौधे में आवश्यक पोषक तत्व, लिखो पौधे में आवश्यक पोषक तत्व, पौधे में आवश्यक पोषक तत्व सीधे ही, पौधे में आवश्यक पोषक तत्व सीधे ही उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। पौधे में सीधे ही, लिखो पौधे में आवश्यक पोषक तत्व सीधे ही उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, सीधे ही उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। सबसे अंतिम निकल, सबसे पहला आयरन, सबसे अंतिम कब खोजा गया? 1987। सबसे पहला कब किया गया? 1843। सबसे अंतिम किसके द्वारा खोजा गया? किसके द्वारा बताओ? ब्रोन। सबसे पहला किसके द्वारा गया? ग्रीस। भारतीय मृदा में किस पोषक की कमी को देखा गया? सबसे पहले आयरन। किसकी कमी पाई जाती है अभी? जिंक और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा होता है? मुख्य। सूक्ष्म कौन सा होता है? जिंक। प्राथमिक कौन सा होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा होता है? फॉस्फोरस। द्वितीय कौन सा होता है? सल्फर। सूक्ष्म में कौन सा होता है? जिंक। उसके बाद कौन सा होता है? बोरॉन। कौन सा होता है? बोरॉन। लेकिन जिंक व अपने पास नाइट्रोजन और सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किसकी खोज की गई? सल्फर युक्त यूरिया। सल्फर युक्त यूरिया में नाइट्रोजन 37 और सल्फर कितना होता है? 17 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आवश्यकता कसौटी किसने दी थी? और नॉन व स्टाउट कब दिया था? 1939। दोबारा से उल्लेखन, और नॉन कब किया? 1954 किया। आवश्यक कसौटी कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? बताओ कौन कौन सी होती है? बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, पहला। दूसरा कौन सा है? जिस पोषक तत्व की कमी को क्या करेगा? वो पूर्ण करेगा। अपवाद कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। पूर्ण करेगा उसका वेनेडियम। तीसरा कौन सा होता है? अच्छा, थोड़ा फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है बेटा, ना फास्ट हो रहा है थोड़ा, ये तो फास्ट तो नहीं है ना भाई? अपन लिखा तो नहीं रहे फास्ट, ये तो समझा रहा हूं बेटा, मैंने पूरा पूरा लिखा दिया तो पूरा पूरा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको कि आवश्यक पोषक तत्व किस में भाग लेने चाहिए? उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा साथ बोला करो। किसे बोला करो? साथ बोलने से आप यहाँ रहोगे। आदित्य ऐसे मुंह फाड़ के चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है? मैं पूछूं कल? पढ़ गया ना आप? अब तो बस मेट्रो होंगे ना आपको पढ़ने के लिए, फिर ऐसा नहीं ऐसे पूरा ऐसे होना चाहिए। मैं ऐसे बोलूँ ना, बताओ आवश्यकता कसौटी क्या होती है, जैसे आना चाहिए रामायण तरह, बिना किसी पोषक तत्व आवश्यकता पूर्ण करने के ऐसे आना चाहिए। हो जाएगा ना? ऐसा हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करो अपना सबसे पहले रफ में नहीं लिखना है, फेर में करो। यार टाइम बचाओ अपना, अपने क्या करो? टाइम बचाओ भाई। अभी तक अपने पास कम टाइम, अब ज्यादा खूब टाइम अपने पास, 2 क्लासें लगती, 3 क्लासें लगती, कम पढ़ाया जा रहा है। फ्यूचर का सोचो आप कि अगर फ्यूचर में पढ़े तो 4 क्लास 5 क्लास हुई, रिवाइज ज्यादा करना पड़ा तो क्या करेंगे? बताओ, आप नोट्स लिखने में कितना टाइम लगा दोगे? 3 घंटे लगा दोगे? 2 घंटे लगाओगे? इसका मतलब 2 घंटे कहां बचत करें? वैसे मेरे को बोलो आप, इसे थोड़ा धीरे बोलो, हम लिख ले, तो मैं धीरे बोलूंगा। क्योंकि अगर मान लो मेरे 5 मिनट से अगर आपकी 1 घंटा बचता हो तो मेरे लिए फायदा है ना भाई। अगर मैं 5 मिनट में धीरे धीरे बोल के लिखा देता हूं तो मेरी 5 मिनट, लेकिन आप मेरी 5 मिनट आपका आधा घंटा बचा सकती है, क्योंकि आप रूम पे जाके देखोगे, आप फिर लिखोगे। इस बेटा रूम पे जाके क्या करो? उसको रट लो, उस पेज को रट लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर लिखो अपने। फिर अपने इतने थोड़ा लिखेंगे अपन, ऐसे लिखो। फिर आवश्यकता 3 होती है, ऑन स्टार्ट हो गया, ऐसा ऐसे शॉर्ट में लिखना। रफ में तो ऐसे तो लिखेंगे ना अपन याद करने के लिए। सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ, धीरे लिखाया करेंगे सर।
धीरे लिखाया करेंगे डियर, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो थोड़ा क्या है कि चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, आवश्यक पोषक तत्व चलो नया टॉपिक है, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े आज से ही नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, आवश्यक पोषक तत्व। आज से कौन सा स्टार्ट हुआ है बताओ? आवश्यक पोषक तत्व नया स्टार्ट हुआ, एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज से ही, आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है डियर, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कौन कौन नया जुड़ा स्टूडेंट बताना, देखे हमारे तो इनको पूछा जाएगा, अभी पूछूंगा देखा इनको, मैंने बेसिक पढ़ाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया। ठीक है, टेस्ट अभी नहीं होगा, अभी टेस्ट नहीं होगा बेटा, अगली बार होगा टेस्ट साइड, एक बार पूछना होगा आप, समझ में आया? कल आप पढ़ के आओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब रूटीन बनाओ, एकदम से रूटीन नहीं बनेगा अपना, मतलब अपने को आलस आएंगे, कई बार नींद आएगी, तो अपने एक शेड्यूल बना लो। आप हॉस्टल रहते हो, हॉस्टल रहते हो ना आप, हॉस्टल आप रूम पे, हॉस्टल में तो आपको फिक्स टाइम होगा, 11 बजे सोना और 5 बजे उठना, सही बात है, उस टाइम को फिक्स कर लो, पकड़ लो उसको, लाइफ में फिक्स करना भाई, इस समय इसमें मेरा जीवन यापन करना अब, और उसको लाइफ में बनाए लो उसको। क्योंकि आदमी 5 बजे उठने के बाद क्या होता है, आपका 10 दिन खराब होंगे, 15 दिन खराब होंगे, 20 दिन खराब होंगे, लेकिन एक दिन आप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 5 दिन नींद खड़ी हो जाएगी, आप 11 बजे सो जाओगे ऑटोमेटिक, तो बढ़िया बात है ना, 6 घंटे नींद होगी अपनी, 6 घंटे नींद हो गई ना, अब आराम से अपने पास कितने घंटे बचे, कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में 8 घंटे क्लास मान लो कोचिंग जाना ना, कितने घंटे बचे अपने पास? 10 घंटे। अगर औकात 10 घंटे पढ़ो, हो सकता है 2 घंटे रेस्ट करो, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। इसलिए आपको शेड्यूल अभी से बनाना है। स्टूडेंट में कितने बच्चे? अभी तो फिलहाल 4-5 बच्चे, 3 बच्चे अभी लाल, 2 बच्चे और थे वो आज और थे, मतलब 10 बच्चे हुए, 6-7 आज और मिले थे मेरे को, और तुम्हारे बन जाएंगे जल्दी क्लासमेट सारे बच्चे, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन वगैरह आपकी पढ़ाई हो तो ऑनलाइन बेटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगता है कि मैं घर पे डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो आप ऑफलाइन जरूर करना चाहिए। ऑफलाइन में थोड़ा क्या होता है, प्रेशर रहता है, अगर अपने यार यहाँ पर आए हैं तो पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, पढ़ने वाले खूब सारे रैंक भी लेके आते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है कई बार, अरे यार घर का काम ही कर लेता हूँ, अरे यार आ तो आ जा तो सो लेता हूँ, अरे आज तो बढ़िया खाना बना सुलटा के सो जाता हूँ। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है भाई साहब। पहले के राजा महाराजा वो भी तपस्या करते थे ना, पहले मुनीर, तो मुनीर लोग तपस्या करते थे, कम खाते थे, कुछ तो दुख झेलते थे ना, तभी तो उनको मिलता था वैसा। अरे एक मान लो आप आराम से दूध पी के, आराम से राबड़ी पी के सलटा रहे हो, सो रहे हो, तो मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा भाई साहब। हाँ मैं आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑफलाइन से आया हूँ, अभी ऑफलाइन से आया, कौन आया रे? हाँ से ऑफलाइन से आया, तो आया तो नहीं अभी। अच्छा सीयूटी का एग्जाम दिया है, सीयूटी सर कोटा था रूम से यहाँ पर रखकर ऑनलाइन हूँ, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया आराम से तैयारी करो। अभी सीयूटी का रिजल्ट आने वाला, फिर डिसीजन हो जाएगा आपका। कई सारे बच्चों ऐसा होता है भाई सर, एक बार एडमिशन होगा नहीं होगा, कई सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, कोचिंग कर लेंगे, अभी ऐसे चली रही है, अब क्या करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत कहीं से करो, लेकिन क्या करो, खतरनाक करो। मेहनत कहीं से करो, लेकिन क्या करो, खतरनाक करो, शेड्यूल बना लो। मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया क्या सोचेगी, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बस आप तो सोच लो कि मेरे को ये करना है। तैयारी किसी भी जाके पूछना, तैयारी हमेशा एग्जाम से पहले की काम आती है, किसी से जाके पूछना तैयारी किस कौन सी काम आती है। एग्जाम की डेट आती है तो आदमी घबराने लग जाता है, और भाई साहब ये होगा, पहले की तैयारी क्या होती। इसलिए आप तो एक एक पेज को रट लेना अभी से, किस पेज पे क्या लिखा हुआ, रटो आराम से, मजे लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खूब समय अपने पास में, अच्छी तरह से हो जाएगा। सर यूरिया में नाइट्रोजन 46 होती है, कितना सल्फर जुड़ा है, 46 नहीं होगा, अरे सल्फर थोड़ा जोड़ना है, ठीक है। 37 तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 17 क्या होती है, सल्फर होता है, बाकी का फिलर होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिलर कहा जाता है। हम बत्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई समस्या हो तो बोलो अब। और नोट्स बनाना भाई, एक चीज याद रखना, नोट्सों से बनाना अपने खुद हाथ से, हैंड रिटन बनाने। हैंड रिटन के आप रिवाइज बार बार कर सकते हो, जबकि आप किताब में इतना रिवाइज नहीं कर सकते हो। जितना हैंड रिटन होगा उतना क्या होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी से पूछना जो भी आपके परिवार में, कि हैंड रिटन नोट्स बढ़िया रहते हैं कि मंगाए हुए नोट्स बढ़िया रहते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं, हैंड रिटन। भाई किताब में एक तो क्या होगा, आप किताब पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, हैंड रिटन, तो बेस्ट कौन सा रहता है, हैंड रिटन। इसलिए अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स जल्दी याद होते हैं, और उनका आइडिया भी रहता है अपने को, ठीक है डियर। मैं एक बार ऑनलाइन वालों को पूछ लेता हूं, मैं ऑफलाइन वालों को, सर अपवाद फिर से बताना सर, क्या होता है, अपवाद मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम पूर्ण कर सकता है, मोलिब्डेनम कमी कौन कर सकता है, वेनेडियम, कुछ में कर सकता है, इसलिए अपवाद होता है। मोलिब्डेनम कमी कौन कर सकता है, वेनेडियम पूर्ण कर सकता है, ठीक है डियर। कल मिलते हैं अपन।
अब तुमसे पूछा जाए ना यार, ऐसा थोड़ा छोड़ दिया आपको। बताओ ऑफलाइन पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए? पूछे तुम्हारे को, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम बोलोगे यस तो पूछ लेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। बताओ आप, है? पूछ ले, ऑफलाइन वाला पूछ रहा हूँ, देखो पूछे कि नहीं पूछे, बताओ आप बताओ। देखिए आप, रवि खरीफ जायद की फसल की बुआई कब की जाती है? हैं? मार्च से? चलो चारे वाली फसलों के नाम बताओ।